आज का हमारा पहला जो आज का टॉपिक है वो है हमारा मेंसुरेशन 2। मेंसुरेशन 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है एंड मेंसुरेशन 2 में आज हम लोग काम करेंगे। एंड मेंसुरेशन 2 जनरली सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में डील करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो आज बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के लिए। और हमारी ये जो बात रहेगी ये रहेगी 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए। वॉल्यूम्स की अगर बात करूं तो वॉल्यूम्स हम लोग जनरली यूज करते हैं कैपेसिटी ऑफ ए 3 डायमेंशनल फिगर। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग यहां पे सबसे पहले बात करेंगे तो सीख लेते हैं कि हमारे पास ये जो 3 डायमेंशनल फिगर्स है इसमें हम किन किन फिगर्स को लेके चलेंगे। तो नंबर 1 इज क्यूब। क्यूब की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होती हैं। तो क्योंकि इनकी तीनों साइड्स सेम है तो हम इसका वॉल्यूम लेते हैं साइड क्यूब। इसका वॉल्यूम विल बी साइड क्यूब। एंड देन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है कि अगर मुझे इसको रैप करना हो, लेट्स से दिस इज अ गिफ्ट और मुझे इसको रैप करना हो, तो उस रैप करने में जो पेपर का एरिया होगा वो एरिया क्या आएगा, डेट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। अब क्योंकि ये हमारे पास हर एक सरफेस जो है, इफ यू सी, तो ये हर एक सरफेस जो है हमारे पास ये स्क्वायर है, तो इसलिए हमारे पास ऐसे 6 सरफेसेस होंगे। ठीक है, तो हर एक सरफेस का जो एरिया है डेट एरिया इज साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बनेगा वो, और ऐसे 6 सरफेसेस हैं तो इसलिए 6 साइड स्क्वायर। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, जो हमें इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है। डायगोनल होता है फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। जैसे क्या होता था कि जब हम लोग किड्स थे तो हम लोग क्या करते थे, अपने पेंसिल बॉक्स में पेंसिल रखने की कोशिश करते थे, लंबी सी पेंसिल रखते थे। उस पेंसिल को अगर हमारे पास सीधी पेंसिल नहीं आएगी तो हम उसको टेढ़ा करके रखते थे। तो अगर जब हम उसको टेढ़ा करके रखते थे तो वो जो लेंथ ऑफ द पेंसिल होती थी वो डायगोनल होता था। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल इज √3 इंटू साइड। देन सेकेंड फिगर हमारे पास है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड भी एक यूनिफॉर्म फिगर है, लेकिन इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों अलग अलग रहती हैं। तो यहां पे हम लोग लेंथ,
ब्रेथ एंड हाइट लेके चलते हैं। तो अगेन वॉल्यूम की बात करें, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सरफेस एरिया की बात करें, नो दिस इज टू बी सीन, इट इज ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ। It is length into breadth plus breadth into height plus height into length. एंड यहां पे अगर हम इसका डायगोनल देखें तो दिस विल बी द डायगोनल। तो हमारे पास यहां पे डायगोनल इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास डायगोनल आ जाएगा। देन द थर्ड थिंग इज सिलेंडर। देखें किसी भी रेगुलर फिगर की बात करें ना तो उसका वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। जब हम बात करते हैं सिलेंडर की तो हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं, मतलब एक जगह हमने राइट ट्रायंगल को क्या किया, घुमाया, और वो जो फिगर बन रही है वो हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर बन रही है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। इस तरह से। तो ये हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और ये जो मैं रेड पेन से अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द हाइट। ठीक है, दिस शोज द हाइट एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आपके पास हाइट है एंड दिस इज मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज व्हाई। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, दिस बिकम्स योर हाइट एंड दिस बिकम्स रेडियस। तो हमारे पास क्या आया, वॉल्यूम इज बेस एरिया। बेस एरिया इसका क्या, सर्कुलर, तो बेस एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। और हम इसको कहां तक ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इट टिल हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच। देन अब इसमें हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसमें हम एक नई चीज सीख रहे हैं, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है जी, वो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है द एरिया विच इज, जो इसका ये जो कर्व्ड पार्ट है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है और इस पेन का ये जो कर्व्ड पार्ट है जिसको मेरी फिंगर्स कवर अप कर रही है, ये देखिए, ये इसको मेरी फिंगर्स कवर अप कर रही है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। मींस अगर हम लोग किसी भी चीज का, ये मेरे पास एक पेन है और इस पेन का अगर आप देखें तो ये जो ये एरिया है जो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इट मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, और कहां तक जाता है, h तक जाता है। दैट इज व्हाई वी टेक द सर्कमफेरेंस एज 2 पाई आर h। एंड c इज टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, जिसमें आप ये टॉप एंड बॉटम दोनों लेके चलेंगे। इस केस में आप इन दोनों के टॉप और बॉटम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ये आ गया इसका टॉप एंड ये आ गया इसका बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम दोनों को लेके जाया जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
this thing can be written as 2 pi r into r plus h. देन इसी का ही एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। कहा जाता है कि हर एक सिलेंडर से 3 कोन निकलते हैं ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही याद रखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 of the volume of the cylinder, that is 1/3 pi r square h. Curved surface area is pi rl. And total surface area इस केस में अगेन टोटल सरफेस एरिया में हम लोग इसका बेस को भी लेके चलेंगे, तो इसलिए वो जो बेस है वो है एक सर्कुलर बेस, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। अभी यहां पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो पार्ट है दिस इज एच, जो मेन हाइट है ये हमेशा रेडियस ही रहेगा क्योंकि सेम है, एंड ये है दिस इज स्लांट हाइट जिसको हम एल कहते हैं, और एल की वैल्यू जो है आप हमेशा आप क्या लेके चलेंगे, एल इज ऑलवेज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इट इज ऑलवेज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देन another figure is sphere. स्फेयर को अगर आपने देखना है तो यू जस्ट इमेजिन द वाटरमेलन। तो वाटरमेलन इज ए स्फेयर, और अगर हम बात करें तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एंड इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इसी का ही एक छोटा सा हिस्सा है, वो है हेमिस्फेयर। अगर उसी वाटरमेलन को हाफ कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो जो बचेगा पार्ट उसको हम लोग हेमिस्फेयर बोलेंगे।
तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इज इन दिस केस हाफ हो जाएगा, तो इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा आपके पास 2πr²। जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं इस पार्ट की, ये लेकिन जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो तब मैं ये सर्कुलर पार्ट भी लूंगा। यानी आप वाटरमेलन का अगर ग्रीन शेल देखें तो वो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, लेकिन अगर आप उसका रेड पोर्शन भी देख ले तो वो टोटल सरफेस एरिया है। तो सिंस दैट रेड पोर्शन इज, अगर हम वाटरमेलन को ध्यान से देखें तो वो है आपके पास सर्कुलर, तो दिस बिकम्स 3πr²। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। नाउ अब जैसे हम लोगों ने कुछ चीजें वहां सीखी थी, यहां पर भी हमारे पास क्या होता है, एक बात आपने याद रखनी है कि कभी आपसे नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात हो रही हो तो हम इसको कहेंगे वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, इसी तरह से whenever one solid figure, सॉलिड फिगर का मतलब यही 3 डायमेंशनल फिगर, वन सॉलिड फिगर is converted into another solid figure volume considered to remain same। यानी अगर हम लोग किसी कोन को सिलेंडर में कन्वर्ट करते हैं या किसी सिलेंडर को क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो हम वॉल्यूम दोनों का सेम मान के चलेंगे और अकॉर्डिंगली वैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, तो लेट अस स्टार्ट अप विद सम क्वेश्चंस ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बोलता है रिवर 2 meters डीप एंड 45 meters वाइड is flowing at the rate of 3 kilometer per hour. Find how much water runs into the sea per minute। तो देखें जी, रिवर हम मान लीजिए कैनाल है कोई जो 2 meters डीप है, 45 meters वाइड है एंड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो लेंथ ली जाएगी ना वो 3 किलोमीटर ली जाएगी, मतलब 3 किलोमीटर जितना लंबा जो पानी का स्ट्रेच है वो फ्लो हो रहा है इन 1 आवर, तो डेट मीन्स 3000 मीटर्स इसको हम लेके चलेंगे। ब्रेथ already given a 45 meters and height is 2 meters। तो हमें बोलता है
volume of water flow in 60 minutes is 3000 into 45 into 2 एंड इसी तरह से अगर मैं पूछता हूं मुझसे, वो बोल रहा है 1 मिनट में कितना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट इज अपॉन 60. And this 3 and 100 कटेगा, so this will give us 4500 cubic meters. So this was the question which we have to see. अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो बात किया, कहता है वुडन बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 8 मीटर एंड 7 मीटर इंटू 6 मीटर is to carry rectangular boxes of dimension 8 centimeter into 7 centimeter into 6 centimeter. Find the maximum number of boxes that can be carried in a wooden box. तो अभी हमने पढ़ा कि number of boxes is volume of bigger box upon volume of smaller box. This is, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, जब भी हम लोग दो चीजों को डिवाइड करते हैं या कंपेयर करते हैं तो हमें यूनिट्स उनके हमेशा सेम रखने चाहिए. तो यहाँ पे जो हमारे पास बिगर बॉक्स दिया गया ना, वो दिया है 8 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 6 मीटर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर. That is equals to 800 into 700 into 600 upon 8 into 7 into 6. ये आ जाएगा 100 into 100 into 100. So we will be getting total number of boxes as 10 raised to power 6. Yes, इस केस में हमारे पास 1 and 6 zeros लिखे जाएंगे. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. तो हमेशा हमें वॉल्यूम की जब बात, सॉरी, नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात होगी तो वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स दिया जाएगा. Next is again a very easy one. A tank contains 60,000 cubic meters of water. If length and breadth are 50 meters and 40 meters respectively, find the depth. अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया गया है ऑलरेडी 60,000, लेंथ, breadth, height. So here length into breadth into
height is 60,000. A word of caution for all of you, don't multiply them. इसको कभी मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसको पहले ऐसे लिखिएगा 60,000 अपॉन 50 इंटू 40. आप सोचते होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, कैलकुलेशंस इजी हो जाती है. दिस इज 600 अपॉन, अब आप चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो योर आंसर विल बी 30. Right, so 30 meters is the answer for us. So for that matter, we get C option as the answer for us. So अगला क्वेश्चन है हमारे पास. A swimming bath is 21 meter long and 15 meter broad. When a number of men dive into the bath, the height of the water rises by 1 centimeter. If the average amount of water displaced by one of the men be 0.1 cubic meter, how many men are there in the bath? Okay, एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग बाथ का मतलब स्विमिंग पूल है, which is 21 meter long and 15 meters broad. उस स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारे लोगों ने जंप किया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जंप किया एंड दे व्हाट दे हैव गॉट की उनकी वजह से, जंप करने की वजह से पानी का जो लेवल है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज 21 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21 इंटू 15, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/100. नौ इसने बोला कि नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय वन मैन इज 0.1 cubic meter. So this implies that कि जब n लोगों ने 0.1 cubic meter वाटर को डिस्प्लेस किया तो वो टोटल वाटर जो था वो 2 इंटू 15 इंटू 1/100 हो गया. एंड हमारे पास क्या जाएगा 21 इंटू 15 इंटू 1/100 into 10, 10 and 10 cancel, this is 3 and this is 2, this is यस, बात तो बिल्कुल सही है, हम सही जा रहे हैं. n इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशंस हमारी ठीक हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शंस में गड़बड़ी है. लेट अस सी, ये हमारे पास आएगा 10 and 10 कैंसिल, दिस इज 15 3 जा 5 3 जा 5 2 जा, दिस कम्स टू बी 63/2. इस तरह से तो जो ये हमारा आंसर बन रहा है दैट इज 32 एंड
फॉर दैट मैटर ये वुड बी द आंसर। तो देखते हैं अगर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो दिस विल बी द आंसर, अदरवाइज विल चेक इट, आई tell you later on about this also. Now let us come to the next question. The question is, a school room is to be built to accommodate 70 children. एक रूम में 70 लोगों को बिठाना है, so as to allow 2.2 square meters of floor and 11 cubic meters of space for each child. तो इसमें floor area for each child is 2.2. 2.2 स्क्वायर मीटर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा टोटल फ्लोर एरिया सेवेंटी इंटू 2.2। अब बोलता है कि लेंथ ऑफ द रूम, सो हेयर अगर हम देखें लेंथ ऑफ द रूम इज 14 मीटर into breadth of the room should be 70 into 2.2. So this should give us breadth as 11 meters. And इसी तरह से अगर हम लोग देखें also total space of the room required is total space of each child is कितना है 11 cubic meters and total space of for 70 children will be 11 into 70। तो therefore क्या बन जाएगा, लेंथ 14, breadth 11 into some height should be able to accommodate 70 people. So यहाँ से हमें पता चलता है height is equals to 70 into 11 upon 14 into 11. H is equals to 5 meter. तो हमारे पास क्या आ गया, ब्रेथ इज 11 मीटर एंड हाइट इज 5 मीटर। तो 11 मीटर इज ब्रेथ एंड हाइट विल बी कंसिडर्ड एज 5 मीटर। क्वेश्चन हम लोगों ने समझा कि हमें 70 लोगों को एकोमोडेट करना था और उन 70 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए वी नीड 2.2 स्क्वायर मीटर्स ऑफ फ्लोर एरिया एंड 11 क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्पेस। तो यहां से हमने देखा कि हर 70 बच्चों के लिए टोटल कितना फ्लोर एरिया चाहिए था, तो वी यूज 14, दैट मींस लेंथ ऑफ द रूम इनटू ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू टोटल स्पेस रिक्वायर्ड। एंड इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, जब हमें ब्रेथ मिल गई फर्स्ट केस में, तो हमने कहा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ऑफ द रूम इज द टोटल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द 70 चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। ये भी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जब भी हम लॉन्गेस्ट पोल की बात करेंगे हम डायगोनल की बात करेंगे। तो यहाँ डायगोनल आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड डायगोनल इज इक्वल्स टू 100 प्लस 64 प्लस 25 एंड डायगोनल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 189। अब यहाँ पे जो हमें देखना है कि 189 तो आ गया, तो हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 189 से जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो 169 है और इससे जो बड़ा परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो 196 है। ये 13 इज लेस देन रूट 189 इज लेस देन 14। अब सिंस इट इज मोर क्लोजर टू 14 तो हम इसको 14 कंसीडर करेंगे। तो फॉर दैट मैटर माय आंसर शुड हैव बीन 14।
हम इसको 13 पॉइंट समथिंग में आएगा ये, बट इट इज मोर क्लोजर टू 14, तो वी विल टेक इट एज 14 एज द आंसर। चलिए जी, देखें यहाँ पे सिलेंड्रिकल आयरन रॉड इज 70 मीटर लॉन्ग and the diameter of its end is 2 centimeter. What is its weight? Reckoning a cubic meter centimeter of iron weighs 10 grams. तो एक ऐसी सिलेंड्रिकल रॉड है इसका डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है एंड तो ये 70 मीटर इसका क्या है, 70 मीटर इसका हाइट है या इसका लेंथ है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर into h, that is 22/7 into डायमीटर 2 है तो इसका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा इंटू 70, that comes to be 22 into 10, that is 220 centimeter cube. अब 1 cubic centimeter weighs 10 grams, तो हमारे पास टोटल वेट क्या आ जाएगा? टोटल वेट इज 220 into 10, it is 2200 grams or which is 2.2 kg. नेक्स्ट बोलता है द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सिलेंडर है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये दिया गया है हमारे पास 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस 2 पाई आर एच इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 यानी 2 पाई आर इज 110, देयरफॉर हम कह सकते हैं 110 into h is 4400, h is equals to 40। तो हमसे इसने क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द हाइट एंड द वॉल्यूम। वैसे तो एक ही आंसर से हमें ऑप्शन से पता चल जाता है कि हाइट इज 40 सेंटीमीटर, इसी ऑप्शन में है, तो वॉल्यूम शुड बी दिस। लेकिन वॉल्यूम के लिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं, वॉल्यूम अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। अगर वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट तो दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम इज बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या होता है, जब हमें सर्कमफेरेंस पता हो, और यहाँ पे आपको ये सर्कमफेरेंस पता है, तो इट इज सर्कमफेरेंस स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू एच। और इसको मैं बस वैल्यू लगा देता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस स्क्वायर वाज 110 इंटू 110, 4 इंटू पाई को लिखूंगा 22 इंटू 7, और एच तो मेरे पास ऑलरेडी 40 आ ही रहा है। 4 10 जा 22 5 जा
और ये मेरे पास क्या बन जाएगा 0,035 इंटू 11 इज 385। तो 38500 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर अस। तो इस तरह से ए पार्ट इज द आंसर। तो है कुछ नहीं है, जस्ट हम लोगों को जो बेसिक फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े हैं, हम बस उसको अगर यूज कर लें तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। बस इस बार हमारे पास ये सरकमफेरेंस 110 गिवन था और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो हमारे पास 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर था। बस इतनी सी बात थी। रेस्ट एवरीथिंग वाज just we have applied the formulas. Yes. Now ये है जब हम एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बोलते हैं 6 spherical balls of radius r are melted and cast into a cylindrical rod of metal of same radius. Find the height of the rod. ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे हमें एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे एक चीज को दूसरी चीज पे, तो कभी भी हमारे पास हम लोग क्या कहते हैं वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहाँ पे 6 spherical balls of radius r are melted and cast into a cylindrical rod of metal of same radius. Find the height of the rod. तो हमारे पास क्या आएगा 6 times the volume of sphere is equals to volume of cylinder। तो आ जाएगा 6 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको कैसे हैंडल करना है। ये आपको पता है ये पाई r स्क्वायर h होता है, ये पाई एंड पाई गेट कैंसिल, r स्क्वायर एंड r कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 12r इज इक्वल्स टू h। बस खत्म। जैसे ही आपने इन दोनों को कंपेयर किया चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगी। एंड वी हैव गॉट दिस एज द आंसर फॉर अस। So this was the case when one thing is converted into another thing. Now look at this question. Again ये हमारे पास एक rectangular sheet है, something like this. (11 meter into 8 meter) is rolled into a cylinder so that the smaller side becomes the height of the cylinder. Okay, ये जो 8 मीटर है वो height of the cylinder बन जाएगी। अगर ये height बन जाएगी तो आपके सामने की बात है कि जो 11 मीटर है this becomes circumference. What is the volume of the cylinder? वो यानी अगर अब आप यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम हमें निकालना है सिलेंडर का और सरकमफेरेंस दिया गया है 11 मीटर, हाइट 8 मीटर, और अभी हमने देखा वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट, एंड दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम इज बेस एरिया। क्या है बेस एरिया? है सरकमफेरेंस स्क्वायर अपॉन 4 पाई, क्योंकि जब सरकमफेरेंस गिवन होता है तो हम बेस एरिया हमेशा ऐसे फाइंड आउट करते हैं, सरकमफेरेंस स्क्वायर अपॉन 4 पाई into h. Now let us put the things. Circumference square is 11 into 11, 4 into 22 into 7 into 8, 4 2s are 8, 11 2s are 22, 2 and 2 gone. This is equals to 77 cubic meters. So 77 cubic meter is the
आंसर फॉर अस। तो फॉर दैट मैटर दिस इज द आंसर फॉर अस। तो हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो हमने यूज किया वॉल्यूम को, जब सर्कमफेरेंस गिवन है तो बेस एरिया इनटू हाइट, और बेस एरिया दोनों केसेस में हमने कैसे फाइंड आउट किया, सर्कमफेरेंस स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अगर हमारे पास एरिया सिलेंडर का सर्कमफेरेंस गिवन होगा, सॉरी सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन होगा, तो हम उसका एरिया निकालते हैं सर्कमफेरेंस स्क्वायर अपॉन 4 पाई से। चलिए जी, अनदर वन। ये बोलता है कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, अब यहां पे स्फीयर is converted into a wire and wire is a cylinder. तो वायर इज ए सिलेंडर। अब सिलेंडर का मतलब यही है कि हम लोगों ने 4/3 पाई, अब इसका डायमीटर कितना था, इसका डायमीटर था 12, तो हम इसको लेंगे 6 क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। डायमीटर है 2, तो रेडियस हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू एच। All you need to do is just cancel this pi. This is 3 2s are 6. ये आ जाएगा 12 into 24 is 288 centimeter. 288 centimeter is equals to the height of the wire. तो wire is considered as a cylinder and उस सिलेंडर की हमें एक्चुअल में सिर्फ हाइट ही फाइंड आउट करनी थी। तो डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए। अनदर वन इज surface of two cubes are in the ratio 1:5. Find the ratio of their volume. Surface of two cubes are in the ratio 1:5. Find the ratio of their volume. Right? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बोलता है सरफेस का मतलब ये है कि सरफेस एरिया की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये बोलता है 6 साइड 1 स्क्वायर अपॉन 6 साइड 2 स्क्वायर, ये हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। इज इन द रेशियो 1:5। ये 6 and 6 कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1:5, and this implies that S1 is to S2 is 1/√5. Now volume 1 upon volume 2 is 1 cube is to √5 cube. It is 1/5√5. तो यहाँ पे जब रेशियो में हमारे पास जो चीज ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी और जो चीज नीचे है वो नीचे ही रहेगी। तो माई आंसर इज 1/5√5। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हम 2 क्यूब्स को लेकर चल रहे थे, यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर के पैरामीटर्स है। तो ये बोलता है रेडियाई ऑफ 2 cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. The ratio of their volumes, तो volume 1 is to volume 2 हम लोगों को निकालना है, वो आता है पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 is to पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ये पाई और पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 5 is to 3 स्क्वायर into 3 and this becomes 20:3।
27. This is the answer for us. So सिंपल सी चीजें हैं, बस फॉर्मूलाज अगर हमें पता हो ना तो हम लोग इसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. We need not to worry about any other thing. ठीक है जी. Let us see another one. ऐसे ही ये बोल रहा है a cone whose height is 1/16 of its radius is melted to form a sphere. Find the ratio of the radius of the sphere to that of the cone. Okay. देखिए यहाँ पे हमारे पास कोन इज कन्वर्टेड इनटू स्फीयर, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा. ये आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसकी हाइट है जो कटता वो तो पहले काट ही दीजिए ना, इसको और ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है. सो कैंसिल आउट, जो जहां पे कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर सकते हैं. दिस 3 गेट कैंसिल, ये पाई एंड पाई गेट कैंसिल. आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर एच है 1/16 आर इज इक्वल्स टू 4 आर क्यूब. एंड यहां पे हमारे पास क्या आएगा 1/16 आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4 आर क्यूब. और ये आपके पास बन जाएगा 1/64 इज इक्वल्स टू आर क्यूब इज टू आर क्यूब. अब देखें ये जो है ये हमारे पास स्फीयर है और जो ये है ये हमारे पास कोन है. तो हमें स्फीयर इज टू कोन का रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जब हम स्फीयर इज टू कोन का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमें कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो दिस बिकम्स 1:4. ये हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगी, दिस रेशियो विल बी 1:4. तो दैट इज द फाइनल आंसर फॉर मी इन दिस केस. तो बी पार्ट इज द आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर आल्सो. तो इसमें हमारे पास दिया गया है इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कास्ट आयरन वेज 21 grams, then weight of the cast iron pipe of length 1 meter with a bore of 3 centimeter and which thickness of the metal is 1 centimeter. तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है ये इसकी बोर हो गया इसकी ओपनिंग. जस्ट ये जो ओपनिंग है ये 3 सेंटीमीटर की है और ये जो ये थिकनेस है ये 1 सेंटीमीटर की है. एंड और इसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर की यानी 100 सेंटीमीटर की. ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज 1 मीटर विच इज एक्चुअली 100 सेंटीमीटर. तो हमें इस पाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. बेसिकली ये जो इतना आयरन इसमें यूज हो रहा है हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, ये इसका इंटरनल ये पाइप इंटरनली इस तरह से आ रही है
यहाँ से भी और यहाँ से भी, एंड ये बाहर तो हमें वॉल्यूम ऑफ द पाइप निकालना है बेसिकली, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन इज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम है पाई आर, क्योंकि ये 3 एंड बाहर अगर हम देखेंगे तो ये इसका 3/2 हो जाएगा और ये 5/2 आ जाएगा। मतलब इसका जो रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर है और बाहर वाले का जो रेडियस 1 सेंटीमीटर लगाएंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिसको मैं इंटू 100 माइनस पाई 3/2 का स्क्वायर इंटू 100। जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे, पाई इंटू 100, ये आ जाएगा 25/4 माइनस 9/4। ये आ जाएगा हमारे पास पाई इंटू 100 इंटू 16/4, ये और ये कैंसिल, दिस इज 400 पाई। वेट पर सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया है 21 ग्राम्स, देयरफॉर टोटल वेट कितना आ जाएगा, 400 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 3 21, ये बन जाएगा आपके पास 26400 ग्राम्स, which is equals to 26.4 kg। तो वॉल्यूम हम लोगों ने निकालना सीखा, एक्सटीरियर एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम किया, that has given us the total volume of the iron used which was 400 pi, and from there 21 grams के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो it comes to be 26.4 grams। तो इसके साथ this is finished, this chapter is finished and we are at the end of this chapter। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप इसको घर पे आज एक बार जरूर देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, एंड इम्पोर्टेंट है कि बस आपने इसके फॉर्मूलाज के ऊपर मेन ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद। जय हिंद।